पारा नंबर 1 सूरह अल-बकरा आयत नंबर 24। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन फिर अगर लम ना तफ़अलु तुमने किया, वलन और हरगिज़ नहीं तफ़अलु तुम कर सकोगे, फ़त्तक़ू बस डरो अन्नारा आग से, अल्लती वो जो वक़ूदुहा ईंधन है उसका, अन्नास लोग, वल हिजारतु और पत्थर, ओ इद्दत तैयार की गई है, लिल काफिरीन काफिरों के लिए। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया और यकीनन कभी नहीं कर सकते, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन यानी फ्यूल इंसान और पत्थर हैं, जो तैयार की गई है मुनकरीन हक़ के लिए, हक़ का इनकार करने वाले काफिरों के लिए। But if you do it not, and you can never do it, then fear the fire hell, whose fuel is men and stones, prepared for the disbelievers. यहाँ किसकी बात की जा रही है? इससे पिछली आयत में हमने पढ़ा ना कि अल्लाह ताला ने ओपन चैलेंज दिया कि तुम सूरा बना के ले आओ। तब फरमाया जा रहा है ये कुरान करीम की सदाकत सच्चाई की एक और वाज़े दलील है कि अरब और अजम यानी अरब और गैर अरब के तमाम काफिरों को चैलेंज दिया गया है, लेकिन वो आज तक इसका जवाब नहीं दे पाए और यकीनन क़यामत तक कोई ऐसा कलाम नहीं बना पाएगा। पत्थर से मुराद गंधक के पत्थर हैं और बाज़ हजरात के नज़दीक पत्थर के वो असनाम बुत भी जहन्नम का ईंधन होंगे जिनकी लोग दुनिया में परस्तिश करते थे। यानी जो यहाँ जो फरमाया गया है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम एक भी आयत बना के या एक सूरा बना के नहीं ला सकोगे अगर, तो फिर डरो उस आग से। फिर डराया गया कि अगर तुम कुरान में शक करोगे, कुरान को नहीं मानोगे, तो फिर क्या होगा? फिर तुम डरो उस आग से। जब हम कुरान को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? जहन्नम में जाएंगे। तो डराया जा रहा है, पहले से ख़बरदार किया जा रहा है कि वो ऐसी जहन्नम होगी जिसका जो ईंधन होगा, जिसको भड़काई जाएगी। किससे भड़काई जाएगी? इंसानों से और पत्थरों से। तो पत्थर कोई भी पत्थर हो सकते हैं, वो बुत भी हो सकते हैं जिनकी लोग इबादत करते हैं, या कोई भी कोल, जैसे कोल देखिए उससे भी आग भड़काई जाती है। फिर इंसान की जो बॉडी होती है, आप देखें कैसे जलती है, जो इंसान की बोन्स होती हैं वो किस तरह से जलती हैं। तो इंसानों को डाल डाल कर उनसे आग भड़काई जाएगी और वो पत्थर या वो बुत डाले जाएंगे, उनसे आग भड़काई जाएगी। और बता दिया गया कि ये जहन्नम जो है बनाई जा चुकी है काफिरों के लिए। जैसा कि कुरान मजीद में भी है, तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो जहन्नम का ईंधन होंगे। यानी इंसान जिसकी इबादत करते थे, दोनों क्या होंगे? उनको दोनों को डाल के जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। फिर अगर तुम ये ना कर सको, और हरगिज़ तुम नहीं कर सकोगे, यानी तुम कुरान पे यकीन नहीं कर रहे ना, ठीक है, कुरान जो है वो क्योंकि कहते थे कि कुरान जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद से बनाया है, तो हम कुरान को क्यों फॉलो करें, हम क्यों माने, हम क्यों समझें कि ये अल्लाह की किताब है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम भी ऐसी एक सूरा बना के ले आओ। बाद में हम एक और आयत पढ़ेंगे जिसमें आएगा कि सिर्फ 10 आयतें ही बना लो। लेकिन आज तक कोई भी ये काम नहीं कर पाया है। और अगर नहीं कर सकते, अगर फिर भी कुरान का इनकार कर रहे हो, तो फिर तैयार रहो जहन्नम का ईंधन बनने के लिए। ये भी बता दिया गया। तो डरो उस आग से जिसका फ्यूल इंसान और पत्थर होंगे, जो तैयार की जा चुकी है हक़ का एक अल्लाह की इबादत का इनकार करने वालों के लिए। तैयार है, मौजूद है जहन्नम। कुरान की सूरह अंबिया की ये आयत 98 भी यही कहती है, बेशक अगर तुम इबादत करो अल्लाह को छोड़कर किसी और की, तो तुम जहन्नम का फ्यूल बनोगे और तुम उसमें दाखिल होगे। यानी अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करोगे तो फिर जहन्नम में ही जाओगे। Certainly you disbelievers, and that which you are worshipping now besides Allah
are but fuel for hell. Surely you will enter it. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 ہے یہ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا ایسے پتھر جن کی عبادت کی جاتی ہے، انسانوں کے ساتھ انہیں بھی جہنم میں جلایا جائے گا۔ یہاں بتا دیا گیا ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب کبھی بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ کتاب تو بہت دور کی چیز ہے، ایک آیت بھی کوئی ایسی نہیں بنا سکتا۔ دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے، تیسری بات، جہنم ابھی ایگزسٹ کرتی ہے، موجود ہے، بنائی جا چکی ہے۔ ساری انسانیت کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت سے انکار کرنے پر جہنم کی سزا کی وارننگ دی گئی ہے اس آیت میں۔